जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट से बंद हुई आतंकी दुकान को खोलने के लिए पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका बेचैन हैं। वो किसी भी कीमत पर भारत में आतंकी वारदात को अंजाम देना चाहते हैं। इसके लिए आतंकी आकाओं को ऐसे युवाओं की जरूरत है जो उनके मंसूबों को अंजाम तक पहुंचा सके। इसीलिए पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका मजहब और जिहाद के नाम पर युवाओं को उकसाने में लगे हैं। न्यूज 18 को हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन का एक ऐसा वीडियो मिला है जिसमें आतंक का ये आका न सिर्फ मजहब के नाम पर बरकरार रहा है बल्कि हिंदुस्तान को लेकर अपने खूनी मंसूबे भी जाहिर कर रहा है। हिंदुस्तान के नक्शे में इस हिस्से को मुल्क का मुकुट माना जाता है और ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि इन दिनों देश के सिर कहलाने वाले इस हिस्से में आतंक सिरदर्द की तरह बना हुआ है। अब इस सिरदर्द की कहीं ना कहीं और कोई ना कोई वजह भी होगी और वो वजह पीओके में पनाह लिए बैठा हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाहुद्दीन, जिसने धरती की जन्नत कहलाने वाली इस जमीन को जहन्नम बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। आतंक के आकाओं का खतरनाक प्लान। हिंदुस्तान को दहलाने की रची बड़ी साजिश। पाकिस्तान में रची जा रही है आतंक की साजिश। न्यूज 18 के पास सलाहुद्दीन का एक्सक्लूसिव ऑडियो। ऑडियो से सामने आई गहरी साजिश की बात। भारतीय सेना की मार से बिलबिला रहे आतंकी आका। हिंदुस्तान की सरहद पर इन दिनों खासी हलचल है। फायरिंग का शोर और धमाकों की आवाजों ने पाकिस्तान से लगी हिंदुस्तान की सीमा पर नींद खराब कर रखी है। इसी बीच सरहदों को लांघ कर एक आवाज सामने आई जिसने एक बार फिर आतंक पर नजर रखने वालों को अलर्ट कर दिया। इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गान मिल्लत नौजवानान अजीज, अस्सलामु अलैकुम। यह आवाज आतंकी आका और पीओके से आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले हिज्ब के सरगना सैयद सलाहुद्दीन की है, जिसके इस ऑडियो में एक साथ कई ऐसी बातें सामने आई हैं जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान में रची जा रही साजिशों का पर्दाफाश कर देती हैं। ये ध्यान रहे कि पाकिस्तान में आतंक की साजिशें पूरी तरह से इमरान खान की सरकार की देखरेख में रची जा रही हैं। तभी तो सलाहुद्दीन अपने ऑडियो में पाकिस्तान की हुकूमत से गुजारिश करता सुनाई दे रहा है। हुर्रियत पसंद कौम और क़यादत बिला ताखीर और तसाहुल एक फैसला कुन जद्दोजहद के लिए कमर बस्ता हो जाए। साजिश के इस ऑडियो में जो दो बातें सामने आई उन पर भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने ध्यान देना शुरू भी कर दिया है, क्योंकि आतंक के आका की ऐसी साजिश भरी बातों को नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं। सैयद सलाहुद्दीन के ऑडियो में एक ही झटके में आतंकियों की साजिश का पर्दाफाश हो गया। अपने गुर्गों को सक्रिय करने और पाकिस्तान की हुकूमत से गुजारिश करने वाले सलाहुद्दीन के ऑडियो में हिंदुस्तान के भीतर स्लीपर सेल को एक्टिव करने की बात तो कही ही गई, साथ ही भारत के कई शहरों में एक साथ धमाकों को अंजाम देने का भी जिक्र है। जैसे आप सब हजरात जानते हैं कि भारतीय हुकूमत ने तमाम बैनुल अक़वामी कवानीन व करारदादों और अखलाकी ज़ाबितों व असूलों को पाउं तले रोनते हुए 2023
न सिर्फ मकबूजा जम्मू व कश्मीर का सैकड़ों साला रियासती तशख़्ख़ुस बज़ाम खुद ख़त्म कर दिया है, बल्कि इसकी मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने के साथ साथ फ़लस्तीनियों की तरह अपनी सरजमीन से बेदखल करने की गर्ज से मनसूबाबंद इक़दामात भी किए हैं। इस गंभीर सूरत हाल का फौरी तकाजा ये है कि पाकिस्तान मसले कश्मीर के बुनियादी फरीक की हैसियत से अपने तमाम वसाइल व ज़राया और असर रसूख बरोए कार लाकर मोदी सरकार के इन कश्मीर दुश्मन और गैर अखलाकी व गैर इंसानी इक़दामात का हर महाज पर भरपूर तोड़ और तदारुक करने की कोशिश करे। सैयद सलाहुद्दीन के इस ऑडियो टेप को पूरी तरह से डिकोड करने में खुफिया एजेंसियों ने काफी हद तक कामयाबी हासिल कर ली है और खुफिया विभाग के सूत्रों की माने तो इस ऑडियो से ये बात साफ हो गई है कि भारत के कई शहरों में सिलसिलेवार और एक साथ धमाकों को करने की साजिश का ताना बाना रचा जा रहा है। खास तौर पर आतंक के निशाने पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के अलावा गुजरात के शहर हैं, जहां सिलसिलेवार धमाके कराने की साजिश का खुलासा सलाहुद्दीन के ऑडियो में खुफिया एजेंसियों को मिला है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस साजिश का ताना बाना पीओके में रचा जा रहा है, जिसको अंजाम देने के लिए लश्कर के कमांडर इन चीफ इस्माइल कुरैशी उर्फ इस्माइल लंगड़ा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इस्माइल लंगड़ा को धमाकों को अंजाम देने के लिए फंड का इंतजाम करने को कहा गया है। साथ ही उसे इस बात का भी फरमान सुनाया गया है कि वो भारत में रह रहे स्लीपर सेल को फिर से एक्टिव करके इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाए। बताया तो यहां तक जा रहा है कि आतंक की इस साजिश के लिए मुजफ्फराबाद से ही इस वक्त स्लीपर सेल और सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को बरगलाने और गुमराह करके फिदाइन हमले करने और लोन वुल्फ अटैक की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। कोशिश तो पाकिस्तान की तरफ से पूरी हो रही है। आप पूरे इंटरनेशनल फोरा पे देख लीजिए, पाकिस्तान हिंदुस्तान को क्रिटिसाइज करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ता किसी भी फोरम के ऊपर। इसी तरह से वहाँ से ऑपरेटिव भेजने की जो प्रक्रिया है वो भी अभी पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि ऑलमोस्ट फुल स्केल वॉर जैसा वहाँ शुरू हुआ। उन्होंने सिविलियन एरियाज के ऊपर बमबारी की, इंडियंस ने उनके ऊपर बमबारी की। तो ये जो चीज़ें हैं, पाकिस्तान हमेशा टेररिस्ट को इंडिया में पुश करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाता है। तो पाकिस्तान से इस तरह की कोई जो एफर्ट्स हैं वो कम नहीं होंगी, बंद नहीं होंगी, वो चलती रहेगी ऐसी ही। एक रोज पहले ही दिल्ली में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों की गिरफ्तारी और भारत की सरहद पर पाकिस्तान की सेना का लगातार सीज फायर को तोड़ना यह जाहिर कर देता है कि पाकिस्तान की हुकूमत, वहां की सेना और पाकिस्तान की आस्तीन में पल रहे आतंक के गुर्गों ने आतंक के आकाओं की कही बातों पर अमल करना शुरू भी कर दिया है। लेकिन इस ऑडियो में जिस बात ने सबसे ज्यादा ध्यान सुरक्षा एजेंसियों का खींचा वो वाकई चौंकाने वाला है। इस गंभीर सूरत हाल का फौरी तकाजा ये है कि पाकिस्तान मसले कश्मीर के बुनियादी फरीक की हैसियत से अपने तमाम वसाइल व ज़राया और असर रसूख बरोए कार लाकर मोदी सरकार के इन कश्मीर दुश्मन और गैर अखलाकी व गैर इंसानी इक़दामात का हर महाज पर भरपूर तोड़ और तदारुक करने की कोशिश करे। मौजूदा हुकूमत ने दरपेश सूरत हाल को नज़रअंदाज करके कमाल आकिबत नाअंदेशी का मुजाहरा करते हुए गिलगित बल्तिस्तान को बेवक्त सूबा करार देकर भारतीय अज़ाइम और इक़दामात को तक़वियत पहुँचाने के साथ साथ एक अखलाकी जवाब भी फराहम किया है। खुफिया एजेंसियों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक अपने गुर्गों को पैगाम देने के साथ साथ भारतीय फौज और सुरक्षा एजेंसियों को भी सलाहुद्दीन ने धमकी देने की कोशिश की है और उसी धमकी के लहजे में सलाहुद्दीन ने जाहिर कर दिया कि आतंक के निशाने पर हिंदुस्तान के कुछ नेता भी हैं।
जिन्हें आतंकी अपने निशाने पर ले सकते हैं, खास तौर पर कश्मीर में काम करने वाले बीजेपी के नेता। बताया जा रहा है कि सलाहुद्दीन ने साफ किया है कि भारतीय सेना और एजेंसियां पागल हुई जा रही कि किस तरह तहरीक के ऑपरेशन को नाकामयाब किया जाए। लेकिन शुक्र है कि अल्लाह की निगहमत हम पर है और आजादी की लड़ाई परवान चढ़ रही है। भारत अभी तक अपनी चाल में नाकामयाब है। इसके अलावा जो लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उनका खात्मा भी जरूरी है, जिसमें खासकर जावेद कुरैशी जैसे काफिर शामिल हैं, जो भारतीय सेना और एजेंसियों के लिए काम करते हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कि उन लोगों का हश्र भी वही हो सकता है जो बांदीपुरा में शेख वसीम बारी का हुआ था। जिस तहरीक उल मुजाहिदीन का जिक्र सलाहुद्दीन ने अपनी आवाज में किया, वो असल में वही आतंकी संगठन है जो पिछले कुछ अरसे से आईएसआई की सरपरस्ती में जम्मू कश्मीर में सक्रिय हुआ है। लश्कर, हुजी और जैश जैसे आतंकी संगठनों पर पाबंदी लगने के बाद आईएसआई ने तहरीक उल मुजाहिदीन को घाटी में आतंकी वारदात के लिए खड़ा किया है, जिसकी वजह से अलग अलग आतंकी संगठनों के मौजूद स्लीपर सेल और मुजाहिदों को लेकर घाटी में ये आतंकी संगठन काफी एक्टिव हैं। मुजफ्फराबाद और कोटली में बेस बनाकर यह आतंकी संगठन पिछले कुछ समय से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में जुटा है। लेकिन सैयद सलाहुद्दीन इस बात को समझना चाहिए और जानता भी है कि अब इतिहास नहीं बदला जा सकता। जम्मू कश्मीर भारत का अंग है, भारत का अंग रहेगा और हमेशा ही रहेगा। और भारत गिलगित बाल्टिस्तान और पीओजे को भी एक दिन अपने साथ मिलाकर रहेगा। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क भी हैं, लेकिन परेशान भी, क्योंकि आतंक के आका के ये पैगाम 2 दिन पहले ही सामने आया, जबकि 28 नवंबर को चुनाव है। जाहिर है ऐसे में कोई भी आतंकी वारदात इलाके में दहशत फैला सकती है। फिलहाल देश और सरहद पर सुरक्षा बल चौकन्ना है, लेकिन इस बात से इनकार करना मुश्किल कि सीमा से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में आतंक के स्लीपर सेल अभी भी सोए हुए हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन के ऑडियो ने एक साथ कई पोल खोली हैं। उसने पाकिस्तान के उन रहनुमाओं की हकीकत सामने रख दी है जो पर्दे के पीछे से अपनी आस्तीन में आतंक के अजगरों को न सिर्फ पाल रहे हैं, बल्कि उनको दहशत का दानव भी बना रहे हैं। ये काम पाकिस्तान में चलने वाले कुछ मदरसों में अंजाम दिया जा रहा है, जो अब इतने बड़े हो चुके हैं कि उन्हें जिहाद की यूनिवर्सिटी कहा जाने लगा है। पाकिस्तान में आतंक ब्रिगेड की बहुत बड़ी साजिश। पाकिस्तान में चल रही जिहाद की यूनिवर्सिटी। हुर्रियत पसंद कौम और क़यादत बिला ताख़ीर और तसाहुल एक फैसला कुन जद्दोजहद के लिए कमर बस्ता हो जाए। सलाहुद्दीन के ऑडियो ने खोली पाकिस्तान की पोल। आतंक के आका का यह ऑडियो इमरान खान के न्यू पाकिस्तान की हकीकत बयां कर रहा है। हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन ने भारत के अलग अलग राज्यों को टेरर टारगेट पर रखते हुए एक बार फिर अपने मंसूबे जाहिर किए हैं। पाकिस्तान में ऐसे कई मदरसे हैं जिन पर आतंकवाद को लेकर सवाल उठ चुके हैं, लेकिन एक मदरसा पाकिस्तान में उलूम हक्कानिया के नाम से चल रहा है। इसे आतंकियों की जमात में जिहाद यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल है, जिसमें इस वक्त करीब 4000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। यह तस्वीर तालिबानी नेता मौलाना यूसुफ शाह की है, जो इसी उलूम हक्कानिया मदरसे से दहशतगर्दी की डिग्री लेकर ग्रेजुएट हुए हैं और इन्हें इस बात का फख्र भी है कि वो उस यूनिवर्सिटी का हिस्सा हैं जिसे आजकल जिहाद यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। सच तो यह है कि इस उलूम हक्कानिया मदरसे को पाकिस्तान के हुक्मरान इमरान खान और आतंक के सबसे बड़े रहनुमा बनकर सामने आए जनरल बाजवा की भी पूरी सरपरस्ती हासिल है। तभी तो दारुल उलूम हक्कानिया ने अपने यहाँ से तालीम पूरी कर चुके उन तमाम तालिबीन की फहरिस्त तैयार कर ली है
जो इस समय आतंक की अलग अलग जमात में बड़ी हैसियत हासिल कर चुके हैं। अलबत्ता इतना तो साफ हो जाता है कि एक तरफ आतंक के आका खुलेआम पाकिस्तान की सरकार और सेना की सरपरस्ती में हिंदुस्तान को दहलाने की साजिशों का ताना बाना बुन रहे हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान की सरकार से भी एकजुट होकर कश्मीर के साथ साथ हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में दहशतगर्दी को अंजाम देने के लिए गुजारिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस गंभीर सूरत हाल का फौरी तकाजा ये है कि पाकिस्तान मसले कश्मीर के बुनियादी फरीक की हैसियत से अपने तमाम वसाइल व ज़राया और असर रसूख बरोए कार लाकर मोदी सरकार के इन कश्मीर दुश्मन और गैर अखलाकी व गैर इंसानी इक़दामात का हर महाज पर भरपूर तोड़ और तदारुक करने की कोशिश करे। मौजूदा हुकूमत ने दरपेश सूरत हाल को नज़रअंदाज करके कमाल आकिबत नाअंदेशी का मुजाहरा करते हुए गिलगित बल्तिस्तान को बेवक्त सूबा करार देकर भारतीय अज़ाइम और इक़दामात को तक़वियत पहुँचाने के साथ साथ एक अखलाकी जवाब भी फराहम किया है। ऐसी खबर है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने राजनीतिक समर्थन के बदले हक्कानिया मदरसे को करोड़ों डॉलर की मदद दी है। बताया जा रहा है कि इस मदरसे में पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान के लाखों गरीब बच्चे तालीम हासिल करते हैं। दावा है कि इन मदरसों में कट्टरपंथी मौलवी छात्रों का ब्रेन वॉश करते हैं। यहाँ तक कि तालिबान का समर्थन करने के आरोप झेलने वाली पाकिस्तानी सेना भी ऐसे मदरसों को लेकर हमेशा चौकन्नी रहती है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में ऐसे दसियों हजार मदरसे हैं। 2017 का आंकड़ा है कि ऐसे मदरसों में करीब 25 लाख छात्र पढ़ते हैं। इन्हीं मदरसों को लेकर पाकिस्तानी सेना के जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक बार पूछा था, ये मौलवी बनेंगे या फिर आतंकवादी बनेंगे। वैसे तो कहने को पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार है, देश की सुरक्षा में तैनात सेना है, लेकिन वहां ना तो सरकार मन मुताबिक फैसला ले सकती है और ना ही सेना अपनी रणनीति पर अमल कर सकती है। कट्टरपंथ की जंजीरों में पाकिस्तान की सेना और सरकार इस कदर जकड़ी हुई है कि अब वहां मौजूद आतंकी देश की दिशा और दशा तय कर रहे हैं। आपको ये जानकर और ज्यादा हैरानी होगी कि पाकिस्तान की सेना और सरकार को अपनी साख बचाने के लिए भी इन्हीं आतंकियों की जरूरत पड़ती है। बाजवा के खिलाफ भड़की बगावत की आग। इंशाअल्लाह हम इंडिया से इसका इंतकाम लेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। इमरान की फौज को बचाता हाफिज सईद। लश्कर की शरण में पाकिस्तान की सेना। अपनी पाक फौज की कदर करो। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को अपना ईमान बना लिया है। पाकिस्तान की हुकूमत ने आतंकियों को अपना रहनुमा बना लिया है। पाकिस्तान की सेना ने जिहाद का झंडा बुलंद करने वालों को अपना खैर ख्वाह मान लिया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान का राज और वहां की सेना का दखल आतंक की सरपरस्ती में दम तोड़ चुका है। पाकिस्तान में सिर्फ खून की होली खेलने वाले आतंकियों का सिक्का चलता है। फिर चाहे वो मसूद अजहर हो, हाफिज सईद हो या फिर सैयद सलाहुद्दीन, आतंक के इन आकाओं के बिना न तो इमरान सरकार चल सकती है और ना ही फौज कोई फैसला ले सकती है। लेकिन अब पाकिस्तान के हालात पहले से भी कहीं ज्यादा बदतर हो गए हैं। पाकिस्तान के कोने कोने से वहां की फौज के खिलाफ बगावत के शोले भड़क रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम बाजवा ब्रिगेड की मुखालफत कर रही है। पीओके से लेकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से लेकर वजीरिस्तान तक इमरान खान और उनके सिपहसालार कमर जावेद बाजवा के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं।
आलम यह है कि पाकिस्तान की सेना को विद्रोह की इस आग से बचने के लिए अब आतंकियों की चौखट पर नाक रगड़नी पड़ रही है। न्यूज 18 इंडिया को मिले एक्सक्लूसिव वीडियो में लश्कर का एक आतंकी पीओके की जनता को पाकिस्तानी सेना का सम्मान करने की वकालत कर रहा है। वो पीओके के आवाम को मजहब के नाम पर भड़काकर पाक सेना के करीब लाने की कोशिश कर रहा है, जिससे यह साबित होता है कि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ उठ रहे आक्रोश को दबाने के लिए अब लश्कर जैसे आतंकी संगठनों को भी काम पर लगा दिया गया है। इससे पहले हम आपको पाकिस्तानी सेना के हक में दी गई लश्कर वाणी सुनाएं। इससे पहले हम आपको पाकिस्तान और आतंक के गठजोड़ का एक और सबूत दिखाएं। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी सेना की वकालत कर रहा यह शख्स कौन है। दरअसल इस शख्स का नाम मौलवी मोहम्मद कासिम है, जो लश्कर तैयबा का जिला कमांडर है। अब आपको बता दें कि पीओके में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ आक्रोश की आग को दबाने और लोगों के जहन में जिहाद का जहर भरने के लिए बाजवा ने हाफिज सईद को जिम्मेदारी सौंपी है। लिहाजा हाफिज सईद ने अपने गुर्गों को काम पर लगा दिया है, जो पीओके के अलग अलग इलाकों में घूम घूम कर आतंक का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ सेना का बचाव करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में लश्कर का जिला कमांडर मौलवी मोहम्मद कासिम मुजफ्फराबाद में एक रैली करने पहुंचा, जहां उसने सबसे पहले भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। 2,37,000 मुसलमानों को बच्चों के साथ ज़िबा किया गया, कृपालुओं के साथ ज़िबा किया गया। अल्लाह की कसम, हजारों हमारे माओ बहनों को हिंदुओं ने ये रियासती दहशतगर्दी थी, ये अदालती दहशतगर्दी थी, इसके मेरे पास सबूत मौजूद है, तारीख मौजूद है। मैं सबूत रखता हूँ, इंशाअल्लाह हम इंडिया से इसका इंतकाम लेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। अब कश्मीरी गजवा हिंद के लिए खड़े हो चुके हैं, श्रीनगर का कश्मीरी खड़ा हो चुका है। लश्कर का आतंकी मोहम्मद कासिम भारत के खिलाफ सिर्फ इसलिए बोल रहा था ताकि वो मुजफ्फराबाद के लोगों की भावनाओं को भड़का सके। हाफिज सईद के इशारे पर लश्कर का ये खूंखार आतंकी भारत पर शब्द बाण इसलिए चला रहा था कि वो पाकिस्तानी सेना का महिमा मंडन कर सके, जिसका सबूत है उसकी तकरीर का अगला हिस्सा। गौर से सुनिएगा। लेकिन मेरी एक गुजारिश, हाथ जोड़कर आओ मुसलमानों, मुल्क पाकिस्तान की कदर करो, आजाद कश्मीर खित्ते की कदर करो। अगर कदर नहीं, मकबूजा कश्मीर के लोगों से कदर पूछो, हाँ फलस्तीन के लोगों से कदर पूछो, अपनी पाक फौज की कदर करो। अल्लाह की कसम, जिनकी वजह से तुम्हारी इज्जत महफूज है, माल महफूज है, जान महफूज है, या अमन से खड़े हो, नारे लगाओ, पाक फौज जिंदाबाद। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आईएसआई के इशारे पर लश्कर और दूसरे आतंकी संगठनों के दहशतगर्दों और मौलवियों को पीओके के अलग अलग हिस्सों में रैलियां करने का फरमान सुनाया गया था। पाकिस्तानी सेना ने अपने खिलाफ विद्रोह की ज्वाला को शांत करने के लिए पीओके के कोटली, मुजफ्फराबाद, बाग और रावलकोट में रैलियां करवाईं। 6 से 17 नवंबर के बीच करीब 24 रैलियां हुई, जिनमें लोगों से पाकिस्तानी सेना का साथ देने और उसकी इज्जत करने की अपील की गई। इन रैलियों को भारत के खिलाफ गजवाए हिंद मुहिम का नाम दिया गया। आतंकवादी संगठन जो है, इनका सेना के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। ये बल्कि सेना का एक अंग है, सेना के साथ मिल के काम करते हैं। इन्हीं ने पाकिस्तान के गठन में भी आतंकवादी संगठनों ने काम किया था। फिर उसके बाद लगातार हमने देखा कश्मीर का एक हिस्सा जो कंट्रोल उनके कब्जे में आया है, पाकिस्तान ने जिसको ऑक्युपाई किया है इन्हीं आतंकवादी संगठनों की मदद से, जिनको रेडर कहते जाते थे। पाकिस्तान की सरकार पीओके की आवाम का ध्यान बांटने के लिए चुनाव कराने का ढोंग रचती है। पाकिस्तान पीओके की आवाम को गुमराह करने के लिए भारत के खिलाफ कुप्रचार करता है, लेकिन पीओके की जनता पाकिस्तान का सच जान चुकी है।
उसे पता लग चुका है कि पाकिस्तान की हुकूमत सिर्फ आतंक को खाद पानी देने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। पीओके की जनता को पता लग चुका है कि पाकिस्तान की सेना दहशतगर्दी और चीन को खुश करने के लिए उसे सब्ज़बाग दिखा रही है। लिहाजा पीओके की आवाम ने मोर्चा संभाल लिया है और वो खुलकर बाजवा ब्रिगेड की मुखालफत कर रही है। पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। जालिमों जवाब दो, जुल्म का हिसाब दो के नारे लग रहे हैं। प्रदर्शनकारी हजारों की तादाद में कई इलाकों में जमकर विरोध कर रहे हैं। पहली बार पीओके में विद्रोह की चिंगारी इतनी ज्यादा भड़क गई कि इमरान खान और बाजवा की नींद उड़ गई। तो आपको बता दें कि गिलगित के हुंजा इलाके में प्रदर्शन का असर सबसे ज्यादा है। यहाँ स्थानीय लोगों ने पीओके के लिए आजादी मांगने वाले कार्यकर्ताओं को रिहा करने की मांग के साथ बड़ा आंदोलन छेड़ रखा है। पाकिस्तान की हुकूमत ने इन कार्यकर्ताओं को दंगे करने के आरोप में गिरफ्तार किया है, लेकिन पीओके की जनता इस बार आर पार की लड़ाई का मन बना चुकी है। पीओके के अंदर हो रहा विद्रोह को नया नहीं है। ये विद्रोह काफी देर से चल रहा है। वो लोग पाकिस्तान की सरकार से और पाकिस्तान की फौज से इतना तंग आ चुके हैं कि वो सड़कों पर उतर आए हैं। वो फौज और सरकार के खिलाफ नारे लगाते हैं। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। यही नहीं, मुजफ्फराबाद के लोगों को उनके पानी के हक से महरूम कर दिया गया है। उनसे पानी छीनकर पंजाब की तरफ डाइवर्ट किया गया है। इतनी बेरहमी की जा रही है पीओके के लोगों के ऊपर, कश्मीरियों के ऊपर। सैकड़ों निर्दोष हैं जो पाकिस्तान सरकार के जुल्मों सितम को पिछले कई सालों से झेल रहे हैं। पूरी की पूरी जवानी लोगों ने जेल में काट दी, लेकिन अपनी जमीन को पाकिस्तान के जुल्मों से आजाद कराने की मांग नहीं छोड़ी। इन्हीं में से एक सबसे बड़ा नाम है बाबा जान का। पीओके की आवाम बाबा जान की रिहाई की मांग कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार और सेना उन्हें रिहा करने को तैयार नहीं। यही नहीं, पीओके की आवाम का गुस्सा और ज्यादा इसलिए भड़क गया है क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने विद्रोह को दबाने के लिए बेकसूर लोगों को जेल में डालना शुरू कर दिया है। तो आपको ये जानकर और हैरानी होगी कि पीओके के लोगों के साथ अब वहां की स्थानीय पुलिस ने भी पाकिस्तान सरकार और सेना के जुल्मों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जो इमरान सरकार के लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं। इमरान खान को कहीं से शुद्ध रूप से उनको फौज की कठपुतली माना जाता है और वो उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। और जनरल बाजवा का उन्होंने एक्सटेंशन किया। जनरल बाजवा के चेला के रूप में उन्होंने अपनी ख्याति बना ली है, जो उनका आर्मी के चीफ है। आज तो स्थिति ये है कि पाकिस्तान की सेना ही पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में उनके खिलाफ बगावत कर रही है। वहाँ की आबादी तो उनके खिलाफ हमेशा से थी, सेना के जरिए ही कब्जा कर रखा था। अब सेना भी बगावत करने लगी है, तो आज उनकी दुर्दशा बहुत ज़्यादा है और बाजवा के खिलाफ उनकी अपनी फ़ौज हो गई है। तो पाकिस्तान के एक फील्ड स्टेट होने में अब कोई कसर बाकी नहीं रही। एक बड़ी पुरानी कहावत है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। पाकिस्तान ने जिस आतंक को अपनी बुनियाद का अहम हिस्सा बनाया, अब उसी आतंक से पीओके की आवाम इस कदर त्रस्त हो चुकी है कि उसने इमरान सरकार को सबक सिखाने के लिए बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। ऐसा आंदोलन जिसका शोर अब सिर्फ पीओके ही नहीं बल्कि लंदन तक सुनाई पड़ने लगा है। पाकिस्तान की सेना के अत्याचारों और सरकार की गलत नीतियों से पीओके का आवाम अब तंग आ चुका है। वो किसी भी रूप में पाकिस्तान का दखल बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। लिहाजा पीओके के आवाम ने अब आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। मुजफ्फराबाद की गलियों से लंदन की सड़कों तक पीओके की आजादी के नारे बुलंद किए जा रहे हैं। पत्रकार से लेकर आम लोग कैमरे के सामने इमरान खान की पोल खोल रहे हैं। पाकिस्तान के आतंक चरित्र की फिर खुली पोल।
मेरा खुद ताल्लुक कश्मीर से है, जिसके आप वज़ीर आज़म हैं। इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का तो बार बार जिक्र होता है, लेकिन पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो वायलेशन हो रही हैं उनका जिक्र क्यों नहीं किया जाता? भरी महफिल में हुई पाकिस्तान की बेइज्जती। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप अपने नाम के साथ सदर कश्मीर जरूर लिखें, मगर उसके साथ आज़ाद ना लिखें। पीओके से लंदन तक इमरान के खिलाफ आक्रोश। कश्मीर पर भारत को डोजियर सौंपने वाले पाकिस्तान का काला और स्याह चेहरा एक बार फिर सामने आ गया। कश्मीर की आवाम ने ही पूरी दुनिया के सामने इमरान सरकार की पोल पट्टी खोलकर रख दी। कश्मीर की जनता ने बता दिया कि जिस मानवाधिकार उल्लंघन की बात कर पाकिस्तान भारत को घेरने की कोशिश करता है, उसी मानवाधिकार की धज्जियां हर रोज उसके कब्जे वाले कश्मीर में उड़ाई जाती हैं। पीओके की आवाम के हक का गला हर रोज दबाया जाता है। हर रोज वहां के नागरिकों पर जुल्म किए जाते हैं। पाकिस्तान की सेना और सरकार अपने फायदे के लिए पीओके के लोगों को कत्ल करने से भी परहेज नहीं करती। पाकिस्तान को इस बार आईना दिखाया वहां के कब्जे वाले कश्मीर की जनता ने। पीओके की जनता ने राष्ट्रपति मसूद खान के साथ साथ वहां के कठपुतली प्रधानमंत्री राजा मोहम्मद फारूक हैदर को बड़ी महफिल में रुस्वा कर दिया। पहला वाकया पेश आया मुजफ्फराबाद में, जब एक पत्रकार ने प्रधानमंत्री को खरी खोटी सुनाई, तो वहीं लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रपति को फजीयत का सामना करना पड़ा। सबूत नंबर 1, पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में वहां के कठपुतली प्रधानमंत्री राजा मोहम्मद फारूक हैदर अपने आका इमरान खान की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। जनाब हैदर पीओके में मानवाधिकार की शेखी बघार रहे थे और लगे हाथों भारत को घेरने की कोशिश कर रहे थे। वो ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाएं आम हैं, लेकिन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के ही एक पत्रकार ने उन्हें आईना दिखा दिया। किस तरह इस पत्रकार ने राजा मोहम्मद फारूक हैदर और उनके आला कमान इमरान की पोल पट्टी खोली, आप खुद देखिए। मेरा खुद ताल्लुक कश्मीर से है, जिसके आप वज़ीर आज़म हैं। इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का तो बार बार जिक्र होता है, लेकिन पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो वायलेशन हो रही हैं उनका जिक्र क्यों नहीं किया जाता? आपका अपना ताल्लुक मुजफ्फराबाद से है सर। मुजफ्फराबाद वो एरिया जो फॉल्ट लाइन पर मौजूद है। नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट जो वहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, नीलम प्रोजेक्ट के थ्रू वहाँ से पानी का जो दरिया का रुख मोड़ा जा रहा है, 68 किलोमीटर लंबा टनल डाला जा रहा है पहाड़ों के नीचे। जो शहर पहले से फॉल्ट लाइन पर मौजूद है, क्या वो शहर तबाह नहीं होगा? 6 लाख की आबादी का वो शहर है, 6 लाख की आबादी का शहर, और आप 6 लाख लोगों की जिंदगियां आप लोगों ने खतरे में डाली हैं। किसी को भी इस पत्रकार की बात से पता चल जाएगा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लोगों का कितना बुरा हाल है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मानवाधिकार की बात तो छोड़िए, लोगों को सेना की इजाजत के बिना सांस लेना तक मना है। और अगर फिर भी दुनिया के किसी मुल्क को शक है तो उसे लंदन से उठी इस आवाज पर भी गौर करना चाहिए। सबूत नंबर 2, लंदन में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के राष्ट्रपति सरदार मसूद खान को मीडिया के सामने ही एक शख्स ने घेर लिया, उन पर सवालों की बौछार कर दी। और यही नहीं, उसने सरदार मसूद खान को आजाद कश्मीर का राष्ट्रपति बताए जाने पर भी एतराज जताया। उसने पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान की हुकूमत किस तरह पीओके की आवाम पर अत्याचार कर रही है। आप आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं और आज़ाद कश्मीर में कोई आज़ादी नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप अपने नाम के साथ सदर कश्मीर जरूर लिखें, मगर उसके साथ आज़ाद ना लिखें, क्योंकि ये लफ्ज़ आज़ाद की तौहीन है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या कहें पीओके जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने 1947 के युद्ध में कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान में इसे आजाद कश्मीर कहते हैं। यहाँ पर अलग सरकार है, अलग प्रधानमंत्री, अलग राष्ट्रपति है, अपना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, लेकिन पीओके का पूरा प्रशासन पाकिस्तान सरकार ही चलाती है। वहाँ पाकिस्तान की सरकार और सेना के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। अगर किसी ने इसकी मुखालफत की तो उसे या तो जेल की काल कोठरी में डाल दिया जाता है या फिर मौत की नींद सुला दिया जाता है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की आवाम आजादी का आंदोलन तेज कर रही है। पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा दौर शुरू हो चुका है। जब से पाकिस्तान ने इस क्षेत्र पर कब्जा किया है,
उनकी परेशानियां और बढ़ गई हैं। इकोनॉमिक भी, पॉलिटिकल भी, हर तरह से उनका रोल कम होता चला जा रहा है। वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट इस्लामाबाद से बैठ के सब कुछ तय करती है और सेना उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करती है। सेना का वहाँ बहुत वर्चस्व है। सेना इन्हीं जगहों के ऊपर मिलिटेंट कैंप्स भी चलते हैं, वहाँ से फिर उसके अलावा इन्फिल्ट्रेशन की भी कोशिश की जाती है। भारत के ख़िलाफ़ कश्मीर के अलावा और दूसरे देशों के भी आतंकवादी संगठन यहीं से ऑपरेट करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान इस बहुत सेंसिटिव एरिया है। पीओके की सीमाएं पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से लगती हैं। पूर्व में इसकी सीमाएं जम्मू कश्मीर के साथ लगती हैं। भारत पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल पीओके और जम्मू कश्मीर को अलग करती है। लेकिन इस पीओके की हालत कैसी है, इसका अंदाजा आपको इन तस्वीरों से हो जाएगा। यहाँ न तो अच्छे स्कूल हैं, न ही अच्छे अस्पताल। सड़कें इतनी खराब हैं कि इनसे होकर गुजरना मौत को निमंत्रण देने जैसा है। ऊपर से यहाँ आतंकी कैंपों की भरमार है। आईएसआई ने इसे आतंक का गढ़ बना रखा है। यही नहीं, यहाँ के लोगों पर अत्याचार किए जाते हैं। कौन से कायदे में, कौन से मुआहदे में, कौन सी करारदाद में, कौन सी तकसीम के प्लान में ये लिखा हुआ है कि ये तकमील पाकिस्तान की जंग है? ये शहरा है, किसी मुआहदे में ये नहीं लिखा हुआ है। ये टोटल बकवास है। ये टोटल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का और उसके साथ जो जितने यहाँ पालतू इक़्तिदार के लिए बैठाए गए उनकी तरफ से दिए गए नारे हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हमारे बाथरूमों के दरवाजों के ऊपर भी इन बेगैरतों ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लिखे हुए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान के किए जा रहे बेतहाशा जुल्मों का हवाला देते हुए वहां के मानवाधिकार कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा भी नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को चिट्ठी लिख चुके हैं। अयूब ने अपने पत्र में बाइडेन से दरख्वास्त की है कि वो इस्लामाबाद से अपनी सेना और गैर जरूरी लोगों को पीओके से वापस बुलाने के लिए कहें। मतलब साफ है, पाकिस्तान सेना की मौजूदगी और वहां की सरकार की दखलंदाजी अब पीओके के लोगों को नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसे में मुमकिन है कि इमरान सरकार और बाजवा ब्रिगेड के खिलाफ यहाँ शुरू हुआ आंदोलन और जोर पकड़े। पीओके से लेकर दुनिया के दूसरे हिस्सों में पाकिस्तान की मुखालफत में नारे बुलंद हों और पीओके पाकिस्तान के चंगुल से आजाद हो जाए।